हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम जो है काफ़ी दिनों से मोटो व्लॉगिंग पे सेटअप पे जो है वापस आए हैं, क्योंकि इतने दिन पड़ रही थी भाई भयंकर गर्मी। आज भी कम नहीं है, लेकिन आज बादल बादल है। देख लो, आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ, बादल हैं और धूप उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो सहन करी जा सकती है ना। तो इस वजह से मैं वापस बाइक पे आया हूँ, वरना मैं ले जा रहा था बोलेरो। और बोलेरो में क्या है, मैं इसका भी एक व्लॉग आएगा वो मैंने बोलेरो में शूट किया था, है ना। अब वो आएगा 1 महीने बाद क्योंकि पूरी सीरीज़ लाइनअप है, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोज़ की, है ना। तो अब यार मेरे पास वीडियो काफ़ी सारे पड़े थे, तो मैंने ज़्यादा जल्दबाजी करी नहीं कि भाई मेरे को बोलेरो में वीडियो बनाना ही है। ट्राई करा था, लेकिन देखो यार, हाथ में कैमरा पकड़ के चलाना रिस्की होता है। इस वजह से जो है मैंने वो चीज़ अवॉइड करी। और उसके लिए सेटअप जो है जमाने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए था, लेकिन मेरे पास नहीं है वक्त नहीं है मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त आना ढूंढने का वक्त नहीं है, ख़रीदने का वक्त नहीं है, रिसर्च करने का वक्त नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले सबसे पहले रिसर्च करता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पैसे वेस्ट कर दूँ और जो है एकदम घटिया प्रोडक्ट आए, मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो, मेरा टाइम जो है उसकी बुराइयां करने में निकले, है ना। मेरा टाइम जो है उसके बारे में सोचने में निकले। जो चीज़ मैं डेली काम में लेऊँगा, अगर वो चीज़ मेरे को सुकून नहीं देगी, है ना, और डेली वो है ना वैसा रहेगा अगर, तो फिर जो है एक्सपीरियंस ख़राब होना तय है ना। है ना, इस वजह से जो है मैं कोई भी चीज़ लेके आऊँ, मैं रिसर्च बहुत करता हूँ। जब मैंने कैमरा लिया था, मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, बहुत सारी रिसर्च करी। और अब देखो यार, कोई और टाइम होता ना तो ज़रूर मैं ये कैमरा नहीं लेता, क्योंकि ये प्रीमियम कैमरा है ना। सारे मोटो ब्लॉगर्स जो है यही कैमरा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सबसे महंगा कैमरा आता है, ठीक है। एक्शन कैमरा की अगर बात करें तो, और सबसे बेस्ट कैमरा यही आता है। अगर मेरे पास बजट नहीं होता तो मैं कोई सा भी कैमरा ख़रीद नहीं पाता वैसे तो और मैं नहीं चाहता था कि मेरे को बार बार में बैटरी बदलनी पड़े, मेरे को बार बार मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो, है ना। कहीं पे फुटेज सही नहीं आ रही, कहीं पे कुछ भी नहीं आ रहा, या फिर मेरे को माइक लगाने के लिए भी अलग से पैसे लगाने पड़े हैं। अब जैसे आईफोन हो गया, है ना, आप आईफोन लोगे फिर आपको पता चलेगा साला इसको तो चार्ज करने के लिए चार्जर अलग से लेना पड़ेगा आईपैड लोगे तो आई पेंसिल अलग से लो, है ना वो, ठीक है। तो उनके साथ साथ वो मगजमारी होती है। कई बार अपन बिना रिसर्च के अगर कोई चीज़ ले लेते हैं ना, तो फिर बाद में आपको पता चलती है चीज़ें, है ना। अगर आपको पहले से पता है और आप ये सारा कुछ खर्चा जोड़ रहे हो, है ना, और सब कुछ एक्सपीरियंस वगैरह आपने कर रखा है ना, तब तो चलो कोई नहीं, है ना। वो इसीलिए तो करा जाता है ना एक्सपीरियंस, ताकि आपको बाद में जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब फिर मान लो कोई सॉफ्टवेयर डालना हो तो बोले थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते, और मान लो हो सकता है आपके काम ही वैसा हो गया, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो वो नहीं कर सकता, है ना, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन करके वो रिजेक्ट कर देगा। उसको लग रहा है वो थ्रेट है, लेकिन आपको पता है वो थ्रेट नहीं है ना। तो क्या करोगे, है ना। आपको कन्वीनियंस नहीं है, आप जो है फाइल सिर्फ आईफोन टू आईफोन ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना, दूसरे जो है पीसी के अंदर नहीं कर सकते। तो ऐसी जब रुकावटें आती है, यार आपका मान लो काम में सबसे ज़्यादा बेस्ड हो इसी के ऊपर, है ना, तो फिर आपको मजबूरी में फिर मैकबुक लाना पड़ता है। फिर पता चलता है इसके अंदर तो साला 3 ही पोर्ट है ना, वो भी पता नहीं एक नहीं, कहीं में तो एक भी आता मेरे को याद नहीं है ना। तो मान लो आपके पास अब पेन ड्राइव कौन सी, पेन ड्राइव तो वो रह गई USB टाइप A की रह गई, है ना। अब आपको टाइप C वाली पेन ड्राइव चाहिए, है ना। आपको माइक्रो SD कार्ड है, वो मान लो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, घुसाऊँ किस पे, कहाँ घुसाना है इसको, है ना। आपके पास वायर्ड कीबोर्ड माउस है, वो नहीं, आप वायरलेस लेके आओगे, है ना। तो फिर आपको ना पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, जो इतना ज़्यादा झमेला हो जाएगा। मतलब अगर आपको पहले से पता है और आपने शुरू से ही अपग्रेडेबिलिटी और फ्यूचर को ध्यान में रख के कोई चीज़ परचेज़ करिए तो चलो ठीक है ना। आप पहले से ही, जैसे कि आपको पता है कि आप कभी ना कभी मैक पे स्विच होगे तो आप कीबोर्ड और माउस लेके आओगे,
है ना, आपको पता रहता है ना, तो आप वो वायरलेस वाले लेके आओगे जब भी लाओगे, है ना, कि वो मेरे इसमें भी चल जाए और कभी उसमें लगाना पड़े तो उसमें भी चल जाए, है ना। तो ये चीज़ें रिसर्च से पता चलती है ना। हम जो है कई चीज़ें अजूम नहीं करते या फिर अपने दिमाग के अंदर आती नहीं है, क्लिक ही नहीं करती कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे अपन गाड़ी लेते हैं कि गाड़ी का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तेल भरवाओ, है ना, सर्विस करवाओ, है ना, फिर पता चलता है आपने महंगी गाड़ी ले ली कोई BMW तो उसका सर्विस कॉस्ट क्या रहेगा, है ना, वो आप नहीं जोड़ते। इंश्योरेंस को तो भाई भूल ही जाते हैं लोग कि सालाना इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अब जितनी महंगी गाड़ी उसका उतना ज़्यादा इंश्योरेंस। हम जो है 10-15 हज़ार के अंदर इंश्योरेंस करके ख़त्म कर देते हैं। उनका इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का था ईयरली। आप करवा पाओगे क्या, है ना। ये चीज़ें अपने दिमाग में क्लिक नहीं करती कई बार, है ना। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि पहले रिसर्च करनी ज़रूरी है ना। आप क्या परचेज़ कर रहे हो वो आपको एट द एंड जो है वो मेंटल पीस देगा कि नहीं देगा। ऐसा तो नहीं आपकी वो दिन की रात की चैन की नींद की रात, वो क्या बोलते हैं, दिन की नींद रात का चैन, रात की नींद दिन का चैन चुरा, वो क्या रातों की नींद और दिन का चैन जो है वो छीन लिया हो, हाँ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो तो अब जैसे मेरे को कोई भी छोटी से छोटी चीज़, जैसे मान लो मेरे को, क्योंकि पता भी होना चाहिए ना आपको, रिसर्च जो है एक बार करनी पड़ेगी। आप दूसरी बार जब भी कोई चीज़ वो सेम चीज़ आपको परचेज़ करनी होगी, किसी और के लिए परचेज़ करनी होगी ना, तो आप उतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करोगे, आप फटेक से वो चीज़ ढूंढ लाओगे जो आपके लिए जो है वो परफेक्ट होगी, है ना। 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको, आप देख के बता दोगे ये सही है ये गलत है ना। तो ये ज़िंदगी भर काम आएगा, है ना, एक बार की रिसर्च करी हुई, है ना। मानता हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ों में है ना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप रिपीटेटिव करते हो ज़िंदगी भर, है ना। आप जब तक ज़िंदगी चलती है आप उन चीज़ों को फ्रीक्वेंटली काम में लेते हो, फ्रीक्वेंटली परचेज़ करते हो, है ना। तो रिसर्च ज़रूरी है ना। आप एक हिट एंड ट्रायल करके नहीं देख सकते, इस बार इसका ले आया, उस बार उसका ले आया, उस बार इसका ले आया। ये चीज़ तब काम करती है जब आप रिव्यूज़ देखो, रिसर्च करो, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्लियरिटी नहीं हो, है ना, कि भाई यार फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं। तो फिर आप जो है उसको ख़रीदो और आप उसको एक्सपीरियंस लो, फिर आपको पता चलेगा कि वो ख़राब है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ना। तो वो हो सकता है वो कोई बुराई कर रहा हो लेकिन आपके लिए वो चीज़ सही हो, है ना। तो उन चीज़ों में जो है आपको हिट एंड ट्रायल करके आपको एक एक चीज़ें खरीद के यूज़ कर के वो एक्सपीरियंस कर के देखनी पड़ेगी, वरना जो है आप परफेक्ट ही उठाइए, मैं तो कहता हूँ, ताकि आपकी मेंटल पीस जो है वो बनी रहे, ठीक है। अब मान लो मैं कोई ऐसी गाड़ी ले आऊँ, है ना, गाड़ी मस्त हो, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उसके साथ में जो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी वो आपको पता नहीं है। फिर कहीं प्रॉब्लम आएगी, फिर कहीं प्रॉब्लम आएगी, फिर कहीं प्रॉब्लम आएगी। उससे अच्छा है ना पहले रिसर्च कर लो कि मेरे को क्या क्या चाहिए होगा इन फ्यूचर जब मैं ये गाड़ी लूँगा, है ना, ताकि वो चीज़ मेरे दिमाग में रहे, है ना। और जब इसके साथ ऐसा कुछ हो, है ना, तो मेरे को है ना खटके नहीं दिमाग के अंदर, है ना। ये चीज़ जो है आपको दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। एकदम से ऐसा नहीं उड़ ये क्या हो गया, है ना। तो ये चीज़ है, चाहे आप गाड़ी ले लो या फिर कोई भी चीज़ हो, फ़ोन ले लो, है ना, हर चीज़ जो खरीदते टाइम है वो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कोई भी चीज़ परचेज़ करते टाइम ये ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई ये जिस चीज़ के लिए बनी है ना, क्या वो पर्पज़ फुलफ़िल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है ना। फीचर्स गए बाद में, आप फीचर्स पे बाद में, फीचर्स आर सेकेंडरी। प्राइमरी थिंग इज़ कि आपको जो है आपने जो चीज़ खरीदी है वो जिस पर्पज़ के लिए बनी है, क्या वो उसका पर्पज़ जो है वो सोल्व कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है ना। मेन चीज़ तो ये है ना, है ना, क्योंकि उसी से जो है आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा, है ना। और एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई, हर चीज़ में एक्सपीरियंस मैटर करता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे जो है ज़िंदगी में माथा पच्ची हो, माथा फोड़ियाँ हो, और वो आदमी तो बिल्कुल नहीं चाहेगा जिसके पास मेरी तरह टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो, है ना। कईयों के पास होता है टाइम, जब आपके पास आपकी रिलैक्स वाली जॉब हो या फिर आप जॉब करते ही नहीं हो, बेरोज़गार हो, तो टाइम ही टाइम है आपके पास, क्या दिक्कत है ना। प्रॉब्लम होगी तो कोई नहीं, सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व करना ही तो है, और क्या करना है, और काम क्या है अपने, है ना। अगर वैसी वाली कंडीशन है तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है ना।
तब तो चलो आप सस्ते के अंदर या मतलब महंगे के अंदर भी बुरी चीज़ उठा लो, चलो कोई नहीं, आप उससे जुगाड़ बिठा लोगे। अगर जहाँ काम प्रोफेशनलिज्म की आती है ना, वहाँ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब जैसे मेरा कैमरा है, अब जब ये और गोप्रो दोनों सेम कीमत के अंदर आते हैं, है ना, जब मैंने रिसर्च करा तो पता चला साला उसमें माइक लगाने के लिए एक अडेप्टर लो, वो 10,000 का पता नहीं कितने का आता है। मैंने कहा भाई ये चीज़ करवाओगे हमसे, है ना। उसके अंदर 3 की जगह 2 बैटरी आती है, इसमें 3 बैटरी आती है और तीनों को चार्ज करने के लिए एक डब्बी और दे रखी है, बताओ, ठीक है। और इसकी कैमरा क्वालिटी उससे ज़्यादा बेटर है कि नहीं है। तो मैं ऑब्वियसली यही कैमरा लूँगा ना, वो क्यों लूँगा। मेरे ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी चलते चलते बंद हो गया हो, ऐसा हो गया हो, है ना। कई कबार क्या है कि ये माइक जो है थोड़ा सा देर डिटेक्ट करता है ना, बस उतनी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मैं झेल सकता हूँ क्योंकि वो मैं वैसे भी देखता हूँ कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद ही जो है मैं उसको हेलमेट पे माउंट करता हूँ, पहले माउंट नहीं करता, क्योंकि मैं माउंट कर लूँगा तो अभी मेरे को जो है वो कैमरा दिखाई नहीं दे रहा बाहर फिलहाल इस कंडीशन के अंदर, है ना। तो वो मेरे को पहले वैसे भी देखना है, तो ठीक है माइक भी देख लूँगा, कोई दिक्कत, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। बड़ा इशू तब होता जब इसको है ना माउंट करने के लिए जो है वो मैग्नेटिक वाला नहीं रहता। अब गोप्रो के अंदर ना अब मैग्नेटिक माउंट आए हैं, है ना। इतने साल जो है बिना मैग्नेटिक माउंट वाले जो है अडेप्टर थे, उसमें वो स्क्रू से कसते रहो उसको, है ना। यहाँ पकड़ पकड़ के पता नहीं कैसे क्या करते थे उसमें, या फिर उसमें खिसका के पता नहीं कैसे लगाते थे, है ना। इसका है मैं बाइक चलते चलते इस माइक को हटा सकता हूँ, बाइक चलाते चलाते मैं पूरा कैमरा हटा के कैमरा ऑफ करके जेब में डाल सकता हूँ, या जेब से निकाल के इसमें लगा सकता हूँ, है ना। इतनी कन्वीनियंस है, इतना आसानी से लग जाता है और इतना आसानी से खुल जाता है बिना देखे, सिर्फ हाथ के इशारे से, है ना। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस जो है बेटर करती है चीज़ें, है ना। तो ये रिसर्च से ही पता चलता है। तो मेरे पास क्या है फ़िलहाल उस टाइम बजट तो नहीं था, लेकिन मैंने पता था कि मेरे पास बजट फ़िलहाल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो आएगा ही, है ना। तो उस हिसाब से जो है मैंने कैमरा ले लिया था। तो हो सकता है इसके भी बाद जो वीडियो आए ना उसके अंदर आपको सुपर मीटियोर देखने को मिले। सुपर मीटियोर 650 रॉयल इनफील्ड की, है ना। मैंने चलाई, काफ़ी प्यारी चलती है ना। हम अगर मौका मिला तो हम जो है साथ में जो है उसकी राइड करेंगे और देखेंगे कि उसका एक्सपीरियंस क्या रहता है ना। आज काफ़ी दिनों बाद जब मैं बाइक पे आया हूँ मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे को लगता है मेरे को 10 दिन या 15 दिन हो गए होंगे, है ना। मैं बोलेरो से ही आ रहा हूँ कंटिन्यूसली और बीच में एक भी व्लॉग शूट नहीं करा। फिर भी 1 महीने तक व्लॉग आते रहेंगे क्योंकि मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा शूट कर लिए थे, है ना। तो यही है यार, करना पड़ता है। वीकडेज़ में रिकॉर्ड करो, वीकेंड्स में जो है एडिटिंग करके अपलोड कर दो और शेड्यूल कर दो, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है, ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। मजबूरी नहीं है, लेकिन ठीक है जब मैं करना चाह रहा हूँ, मेरा इच्छा थी, मेरा मन था। कोई नहीं, यूट्यूब के सर्वर तो भर ही रहे हैं, आपको चाहिए मज़ा आए ना आए, है ना, क्या दिक्कत है। एक बार क्या हुआ, मैंने वॉच मंगाई थी कैसियो, है ना। कैसियो 85 एडिशन था वो, सोलर चार्जिंग वाली वॉच थी, लगभग 15-16 हज़ार की वो वॉच थी, है ना। तो काफ़ी रिसर्च करी, फिर जो है मैंने अपने लिए वो ढूंढी, ठीक है। बहुत शानदार वॉच थी, है ना। आपने अगर मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट देखी हो तो उस पोस्ट में आपको उसकी फ़ोटो ज़रूर मिलेगी, और ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले साल की है ना। आप देख सकते हो जाके। तो जब मैंने वो ली तब नो डाउट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मैंने 4-5 दिन पहनी उसको, है ना। फिर जो है मेरे को उस चीज़ से ना उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा कि भाई वॉच का पर्पज़ क्या होता है, टाइम दिखाना ना। उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर दे रखे थे, अलार्म बजता है, वार दिखा देता है, तारीख दिखा देता है। मैंने कहा यार तारीख मेरे को डेली याद रहती है, कौन सी तारीख, क्योंकि बैंक में काम करते हैं, तारीख का ही काम रहता है। वार बिल्कुल याद रहता है क्योंकि हमें छुट्टी की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। हमें पता है कि भाई आज गुरुवार है तो ठीक है, गुरुवार है ना। अब सिर्फ टाइम देखना है, और नो डाउट हाथ पे अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि बुरी लगती है,
लेकिन यार वो अच्छा लगना 15,000 के काबिल तो नहीं हो सकता, है ना। वो पहले जो है मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी मैनुअल वॉच के, ऑटोमेटिक का, है ना, उनके कौन कौन से मूवमेंट होते हैं घड़ी के अंदर, खूब रिसर्च करी। ये आज के 1 साल पहले की बात है, अभी भी मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें याद है। उनमें से क्वार्ट्ज वाली जो घड़ियाँ आती है जो सेल से चलती है, कुछ ऑटोमेटिक आती है, ऑटोमेटिक में भी कुछ मैनुअल आती है जिनमें चाबी भरनी पड़ती है ना, कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक आती है जो मतलब आपके हाथ की मोशन से जो है वो उसके स्प्रिंग जो है वो लोड होती जाती है ना, और फिर वो है जो एक दिन आराम से चल जाती है ना। आप पड़ी रख दोगे 2 दिन तो फिर वो घड़ी जो है बंद हो जाएगी, टाइम आपको फिर से रीसेट करना पड़ेगा, लेकिन वो ज़िंदगी भर चलेगी, है ना। उसमें सेल डालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, पता नहीं कब, 5-10 साल में एक बारी। और मतलब ये भी एक तरह की कारीगरी है ना, बहुत शानदार। मैं बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड था इन चीज़ों से। तो मैंने आखिर एक घड़ी मंगवा ही ली, हालांकि वो क्वार्ट्ज थी, क्योंकि वो वाली घड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी आती है। हालांकि सस्ती भी आ रही थी ऑटोमेटिक, लेकिन ठीक है मैंने वो चूज़ करी। फिर जो मैंने कहा इसके पर्पज़ तो है टाइम दिखाना, ठीक है, उसके अलावा छोटे मोटे फीचर्स जो थे वो मेरे को कभी भी काम में लेने नहीं थे, सच्ची बताऊँ तो ये है, ठीक है, मेरे कभी काम में नहीं आने वाले हो, ठीक है। तो फिर क्या सिर्फ टाइम देखने और हाथ पे अच्छा दिखने के लिए 15-16 हज़ार मतलब मेरे को वर्थ इट नहीं लगे, तो मैंने वो घड़ी रिटर्न कर दी, क्योंकि उसमें रिटर्न पॉलिसी थी वो। हाँ, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए परचेज करते टाइम, एक नया पॉइंट है ना, क्योंकि जो है रिटर्न पॉलिसी में पहले देखता हूँ कुछ भी परचेज करने से पहले कि अगर ये चीज़ गलत आई तो क्या मैं इसका खर्चा बियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक बार मेरे साथ चोट हो गई थी। चोट ये हुई कि मैंने मंगाए ईयरबड्स, है ना, ओप्पो इनको बड्स जो 1800-2000 के आसपास आते होंगे, है ना। वो मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि मैं रखता हूँ ये वाले नेक बैंड, है ना, आपको दिख रहे हो अगर कैमरा के अंदर, तो वो मैंने सोचा यार कौन गले में लटकाएं, फिर वो अच्छे भी लगते हैं, कूल भी दिखते हैं, बढ़िया भी दिखते हैं, जगह भी कम घेरते हैं, डब्बी खोलो तो कनेक्ट हो जाते हैं, डब्बी बंद करो वापस हो जाते हैं, और उसी डब्बी के अंदर चार्ज हो जाते हैं। मैंने कहा यार बढ़िया स्कीम है। रिव्यू सुने, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी, बहुत ही अच्छी ये, बहुत ही अच्छी वो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। लेकिन वो है जो है मेरी जो एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो है वो खरा नहीं उतरा, है ना। मेरे ईयरबड्स का काम कंटेंट कंज्यूम करने के लिए कम और कॉलिंग पे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब और माना कि इक्वली हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जब कॉल पे बात करते हैं ना, जब वो कान के बहुत दूर, कान क्या है मुंह से दूर रहता है, ठीक है। अब वो जो है अगर धीरे बात करनी हो ना तो भाई बिल्कुल ही बेकार, उसमें आवाज़ आती ही नहीं अगले के पास, है ना। और ये जो नेक बैंड है उसमें क्या है कि वो माइक नीचे आ जाता है एकदम मुंह के पास में, अगर नहीं भी आता तो आप हाथ से पकड़ के कर सकते हो, फ़ोन चाहे आपको कहीं भी पड़ा हो, है ना। तो ये चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है ना, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी जाती है अगले के पास, है ना। अगले की आएगी अपने पास कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले के पास तो जो जानी चाहिए, अगला वाला कर रहा है हूँ है ना। तो मैंने सोचा रिटर्न करूँ, तब साला उसमें देखा तो पता चला कि उसमें था 7 days रिप्लेसमेंट ओनली एट सर्विस सेंटर। मैंने कहा मरवा दिए, कस्टमर केयर से बात करी, मैंने कहा नहीं मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरे को ख़राब नहीं है, ऐसे थोड़ी ख़राब है इसलिए मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा, सर्विस सेंटर की दिक्कत ही नहीं है, मेरे को रिप्लेसमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो मेरे को कोई नेक बैंड भेज दो, मैं चूज़ कर लेता हूँ। वो नहीं माने, सब कुछ बात कर ली मैंने कहा यार मेरे कोई काम ही नहीं आएंगे, मैं जिस काम के लिए लेके आया वो काम ही फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो बाकी चीज़ों का मैं क्या करूँ। साउंड क्वालिटी बढ़िया है तो ठीक है, सब कुछ भेज कर ली, नहीं माने तो आज भी मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। और मैं अभी भी जो है वो ये नेक बैंड लेके जाता हूँ, क्योंकि फ़ोन को घड़ी घड़ी में कान पे लगाना, फिर एक हाथ से काम करना थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। कि आधे टाइम तो जो है आपका जो है एक हाथ फ़ोन पे रहे, मान लो, है ना, फ़ोन पे एक हाथ, तो फिर मान लो साथ साथ काम भी करना हो तो नहीं कर पाए, है ना। नेक बैंड का ठीक है ना। तो इसी वजह से वो जो कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो रिप्लेसमेंट वगैरह वो है देखना ज़रूरी होता है ना। तो इसलिए जब वो मैंने घड़ी मंगाई ना तो वो रिप्लेसमेंट था, 10 days रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी, है ना, रिटर्न पॉलिसी थी, तो मैंने रिटर्न कर दिया। और उसके बाद जो है मैंने 700 रुपये की टाइमेक्स की वॉच मंगाई ये वाली जो आप देख रहे हो, है ना। और जब भी मैंने किसी से पूछा ना कि ये घड़ी कितने की लगती है आपको, सब ने कहा भाई 4-5 हज़ार की तो होगी,
है ना, 4-5 हज़ार की तो होगी, है ना। जब मैंने देखे ये परफेक्ट गाड़ी चूज़ करी थी, क्योंकि ना तो इसका कलर उतरेगा, क्योंकि किसी का कलर उतरता है तो ये वाला कलर आता है उसमें है ना। तो इसका कलर जो है उतरने की टेंशन नहीं, है ना। दूसरा एकदम स्लिम, इतनी स्लिम है मतलब ऐसे लगता है जैसे प्रीमियम वॉच हो, है ना। और एकदम वो वाला डिज़ाइन जो नहीं होता, एकदम सिंपलेस्ट मिनिमल डिज़ाइन, जिसमें कोई फैंसी चीज़ें नहीं, फ़ॉन्ट गलत नहीं, एकदम शानदार फ़ॉन्ट, और वो टाइम्स न्यू रोमन जैसे टाइप के, है ना। और एकदम जो परफेक्ट घड़ी। रात को मैं वैसे ही नहीं पहनता, मैं बस बैंक जाते टाइम पहनता हूँ, तो मेरे को रात में टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उसमें था फीचर कि रात में जो है लाइट चल जाएगी, मेरे को देखना ही नहीं है, रात को जगता ही नहीं, मैं क्या करूँगा टाइम देख के, और देखूँगा तो फ़ोन पड़ा है मेरे पास, ठीक है। अब ये क्या है कि बस फॉर्मल ड्रेस के साथ ना जचती है ना। तो 700 रुपये में ऐसा लगता है कि वो 5,000 का फील देगी, है ना। और वो 15,000 की घड़ी जो है 5-6 हज़ार का मतलब फील दे जाए मान लो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, है ना। तो भाई रिसर्च ज़रूरी है बिना रिसर्च के जो है वो सही नहीं रहता। अब इसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, एकदम स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेल की दिक्कत आएगी तो अपन से जो है बैटरी दूसरी डलवा देंगे इसमें, हाँ, और सोल्व हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आज मेरे को लग रहा है मैं चुप ही नहीं हुआ हूँ जब से स्टार्ट करी है बात। और पता नहीं, मेरे को पता नहीं था, जब मैं सुबह सुबह मैंने कैमरा लगाया, मेरे को नहीं पता था मैं क्या आज व्लॉग जो है किस बारे में होने वाला, क्या जो होगा देखा जाएगा, है ना व्लॉग की इसकी माँ की है ना। तो सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। काफ़ी सारे हमने आज परचेजिंग डिसीजन पे बातें करी। मैंने फ़ोन लेने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी। मेरे को फ़ोन का बजट था 30-35 हज़ार, और मेरे को 30-35 हज़ार में फ़ोन चाहिए था। उस टाइम पे जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे थे ना वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। मैंने लिया उस टाइम पे 2 साल पुराना लॉन्च हुआ फ़ोन मोटो X30 फ्यूजन, क्योंकि वो डिस्काउंट में मिल रहा था। वो जिस टाइम लॉन्च हुआ था वो 45-50 का आ रहा था, वो मेरे को पड़ा 32 हज़ार का, ठीक है। ऑफिशियली, ऐसा नहीं कि मतलब सेकंड हैंड या थर्ड पार्टी नहीं, ऑफिशियली, है ना। जो उसके जो है प्राइसेस डाउन हो चुके थे क्योंकि उसका नया मॉडल आ चुका था, है ना। वो था स्नैपड्रैगन 888+ वाला प्रोसेसर उसके अंदर, अभी भी चलता है। अभी भी 30 हज़ार की रेंज में इसको क्रॉस करने वाले को एक आध फ़ोन ही होंगे, ठीक है। वो बाकी चीज़ों में नहीं है ना। उनमें ग्लास बैग नहीं आता, आजकल प्लास्टिक देने लग गए, वो वीगन लेदर टाइप का वो मटेरियल देने लग गए, है ना। जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक की फ्रेम देने लग गए, इसमें मेटल फ्रेम आता है ना। डॉल्बी एटमॉस 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, आज भी 120 हर्ट्ज पे देते हैं लोग, है ना। वो 1.5K वाली, मतलब एकदम टॉप नॉच फीचर सारे, कोई भी फीचर के। ये 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन आज की डेट में 40 हज़ार की रेंज में ऐसा कोई सा भी प्रोसेसर नहीं है लेटेस्ट जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करता हो, ठीक है। कोई सा भी फ़ोन में नहीं आता, किसी भी फ़ोन में, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 4K 30 FPS या कोई सा गिना चुना 1 या 2 फ़ोन में 4K 60 FPS हो सकता है। ये 8K रिकॉर्ड करता है 8K 30 FPS पे, है ना। तो भाई अभी भी ये वैल्यू फॉर मनी है ना। और फास्ट चार्जिंग 68 वोल्ट की, है ना। आप चार्ज में लगाओ, 20 मिनट चार्ज में लगाओ, ख़त्म कहानी, है ना। तो इसलिए जो है वो रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये फूट गया है वो अलग बात है, ये मेरी गलती है, फ़ोन की गलती नहीं है, लेकिन मेरा डिसीजन जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल रहा था। अब जैसे मैंने कंप्यूटर भी बनाया ना, तो भले ही 70-80 हज़ार लगे हैं, लेकिन उसमें ऐसी स्पेसिफिकेशन अपन और ऐड कर सकते हैं, उसको इतना ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं कि उसके अंदर सामान लगा सकते हैं अपन 2 लाख का और, ठीक है। फिर भी वो मना नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए है रिसर्च ज़रूरी है। जैसे आज का टॉपिक यही है कि रिसर्च ज़रूरी है।